Hey guys, welcome back to Marvel FKB Fandom Kingdom Breakdown and I'm your friend JP। तो Ant-Man and the Wasp Quantumania का फाइनल ट्रेलर आज सुबह ही रिलीज हुआ है और ट्रेलर में MODOK भी है और आज ट्रेलर में वो सब मार्वल ने दिखा दिया जो हम देखना चाहते थे फाइनली। तो ये बात जाहिर है कि क्वांटमएनिया ही वो मूवी है जिससे मल्टीवर्स सागा को फुल फ्लो में आगे बढ़ने के लिए किक मिलेगी। So let's not waste the time, आगे बढ़ते हैं। तो क्योंकि पहले ही मैंने एक वीडियो में बताया था कि मल्टीवर्सल वॉर जो लोकी में दिखाई थी वो पास्ट में नहीं हुई थी, वो आगे जाकर होगी, क्योंकि इस वॉर को अवॉइड करने के लिए ही हू रिमेन्स आज तक सब कुछ कर रहा था। लेकिन क्योंकि वो मर गया और बहुत सारी ब्रांचेस टाइम में बन गई, इसलिए क्वांटमएनिया मूवी में जो इवेंट्स होंगे उनकी वजह से वो मल्टीवर्सल वॉर शुरू होगी, जिस वॉर को हम सीक्रेट वॉर्स में और कैंग डायनेस्टी में देखेंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम तक थैनोस वाली वॉर चली थी। सो गाइस, ये फिल्म बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ट्रेलर में फाइनली हमें MODOK भी दिख गया, जो कि एक एवोल्यूशन है डैरेन क्रॉस एज नोन एज येलो जैकेट की। क्योंकि डैरेन और स्कॉट की लड़ाई में डैरेन क्वांटम रिलम में कैद हो जाता है और उसका सूट खराब हो जाता है, तो शायद वहां जाकर ही उसकी बॉडी में अजीब से चेंजेस आ गए जिससे वो MODOK बन गया। तो मूव ऑन करते हैं। जैसे कि कैंग स्कॉट से कह रहा है कि मैं तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ टाइम वापस दूंगा, इसके बदले में तुम वो करोगे जो मैं तुम्हें कहूंगा। यहाँ वो केसी और स्कॉट के खोए हुए 5 साल की बात कर रहा है। इसका साफ साफ मतलब है कि कैंग सच में ही क्वांटम रिल्म का राजा है, क्योंकि हैंक पिम की टेक्नोलॉजी ने भी अवेंजर्स को पास्ट में भेज दिया था। लेकिन जिस टोन में कैंग यहाँ बात कर रहा है, मतलब कैंग इस चीज की हैसियत रखता है कि वो दूसरों को उनका खोया हुआ टाइम वापस दे दे। लेकिन जो डील कैंग स्कॉट के साथ कर रहा है उसका कोई हिंट मार्वल ने अभी तक नहीं दिया। लेकिन क्योंकि स्कॉट की वजह से ही अवेंजर्स ने क्वांटम रिल्म में ट्रैवल किया, इसलिए कैंग को स्कॉट जीनियस लग रहा है और अब कैंग स्कॉट से अपनी मल्टीवर्स में ट्रैवल करने वाली शिप सही करवाएगा। और ही हू रिमेन्स की वजह से कैंग इतनी देर तक क्वांटम रिल्म में फंसा हुआ है और वो बाहर आना चाहता है, जिसे पॉसिबल करने के लिए शायद उसे स्कॉट की जरूरत है। अब स्कॉट डील के लिए इसलिए मानेगा क्योंकि वो 5 साल अगर उसके पास होते तो कैसी को वो बिल्कुल अलग तरीके से पालता। क्योंकि कैसी यहाँ प्रिजन सेल में निकल रही है, मतलब कैसी ने कोई कांड किया होगा बिल्कुल अपने डैड की तरह। मूव ऑन करते हैं कैसी के डिवाइस पर। तो कॉमिक कॉन के लीक ट्रेलर में हमें डिवाइस से रिलेटेड और भी बातें बताई गई थी, जहां कैसी बता रही है कि ये डिवाइस उसने पिछले 5 साल में बनाया था, जब थैनोस ने चुटकी मारी थी अपने डैड को बचाने के लिए। अब पता नहीं उसे कैसे पता था स्कॉट क्वांटम रिल्म में है, बट ऐसा भी हो सकता है कि थैनोस ने हर इंसान को स्नैप कर क्वांटम रिल्म में पहुंचा दिया हो, जहां टाइम पलक झपकने से भी ज्यादा तेज चलता हो, इसलिए किसी को भी वहां से आने के बाद कुछ याद ही नहीं है। ऑलराइट, मूव ऑन करते हैं। तो कैंग फाइनली दिख रहा है ऑल ब्लू, बिल्कुल कॉमिक्स की तरह, बट कॉमिक्स वाले कैंग से बेटर। और सूट दिखने में इतना स्ट्रॉन्ग है जैसे मानो इसे हर रियलिटी में सरवाइव करने के लिए बनाया हो, किसी भी इन्वायरमेंट में। फिर दिखती है जैनेट स्कॉट से कहते हुए वो किसी भी एक्सिस्टेंस को, किसी भी आदमी के वजूद को दोबारा लिख सकता है और टाइमलाइंस बर्बाद कर सकता है, और कैंग विश्वास के काबिल बिल्कुल भी नहीं है। अब थ्योरी तो ये भी है कि जब जैनेट क्वांटम रिल्म में थी तब उसने अपना घर बनाया, वहां सब आते जाते देखा और अचानक उसके पीछे अजीब से क्रिएचर लग गए होंगे और फिर जैनेट को कैंग ने बचाया होगा और ऐसे ये दोनों एक दूसरे को मिले होंगे। और ये क्रिएचर्स हमें पहले वाले ट्रेलर में भी दिखाए गए थे, जहाँ जैनेट खड़ी हुई है और उसकी तरफ एक चीज आ रही है, और तभी जैनेट को कैंग के सभी प्लान्स भी पता होंगे, इसलिए जैनेट सबको शुरू से वार्न कर रही है। अब यहाँ गोल्डन सा सर्कल है जो शैंग-ची की रिंग से अगेन सिमिलर है, और फिर हमें दिखते हैं स्कॉट के ढेर सारे वेरिएंट्स, और जैसा स्ट्रक्चर ये सब जुड़कर बना रहे हैं वो सिमिलर है ओरिजिनल एंट्स की टीम वर्क से। और ये सब शायद एक बैटरी पकड़ने के लिए किया जा रहा है जो कैंग की शिप को पावर देगी मल्टीवर्स में ट्रैवल करने के लिए। अब ऐसी भी थ्योरी है कि यहाँ हमें क्वांटम नेक्सस भी दिखाया जाएगा, जो ऐसी डेंजरस जगह है जहाँ टाइम और स्पेस एक साथ ब्लेंड होकर रियलिटी के रूल्स को उल्टा सीधा करेगा। और शायद इन सभी एंटमैन का यही सेम मिशन है जो ओरिजिनल स्कॉट का है। अब पता नहीं स्कॉट मरेगा या सीक्रेट वॉर्स तक सरवाइव कर जाएगा, ये तो मूवी देखकर ही पता चलेगा।
और ट्रेलर के एंड में लिखा हुआ है विटनेस द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू डायनेस्टी। इसका मतलब है कि मेरी थ्योरी सच में एक्यूरेट है। यहाँ से ही कैंग की शुरुआत होगी और जो मल्टीवर्सल वॉर लोकी में दिखाई थी वो एक्चुअली फ्यूचर था, जिसे ही हू रिमेन्स लूप में चलने से रोकना चाहता था। तो भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ मूवी के लिए, क्योंकि अब फाइनली फेज 3 वाली फीलिंग्स वापस आएंगी, लेकिन फेज 4 के लोकी के पिंच के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।